आज इस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड लेते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट फाइंड। यहाँ पर देखिए नीचे दिए हुए सेट ऑपरेशंस की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ दो सेट दिए हुए हैं x और y। कैसे करेंगे, वन बाय वन लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें x में से y निकालना है। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए पहले x और y की डेफिनेशन हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, x माइनस वाई के कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप जो है ना कॉमन एलिमेंट रिमूव करिए, ठीक है ना। तो क्या है, रिमूव कॉमन एलिमेंट जो है वो रिमूव करिए, पहला स्टेप। इसका मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट देखते हैं क्या क्या है। x और y में d कॉमन है, रिमूव हो गया, b कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। और इसके बाद क्या है, रिमेनिंग जो मिलेगा वो उसको लिख दीजिए। रिमेनिंग किस में, x के अंदर, क्योंकि x माइनस वाई है ना, तो x में जो रिमेनिंग मिलेगा उसको लिख दीजिए। सो आंसर आप बना सकते हैं इसका किस तरीके से, x के अंदर रिमेनिंग क्या है, a और c, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। y माइनस x आपको देना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं x और y है क्या, y माइनस एक्स। पहले कॉमन हटाइए यहाँ से, जैसे पहले पीछे स्टेप लिया था, कॉमन हटाइए। कॉमन क्या है, b कॉमन है और d कॉमन है। और फिर रिमेनिंग क्या लेंगे आप, रिमेनिंग किसका, इस टाइम y का होना चाहिए। सो यही इसका आंसर और सोल्यूशन होता है। आपको रिमेनिंग देने हैं y के, क्या हो गए y के रिमेनिंग, f और g। ये इसका आंसर और सोल्यूशन हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये करना है हमें। कैसे बनाएंगे, पहले इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। x और y इनका इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन जो है वो करना है आपको। अब कॉमन लिखने हैं मुझे। कॉमन क्या होने वाला है, कॉमन एलिमेंट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर b है कॉमन, d है कॉमन, d है कॉमन, तो वही लिख दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होने वाला है b एंड d। ये आप इस तरह इसको बना सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सारी चीज़ें सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको सामने रखिए और फिर जो सेट्स ऑपरेशन है उसको लगा दीजिए, आपके सामने आंसर इजीली आ जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।